इस कहानी की लेखिका हैं बदलापुर से विनीता राणे और मैं दीपा ऑडियो पब्लिकेशंस में यह सच्ची घटना आपके सामने पेश कर रही हूँ। साल 2024 का अगस्त का महीना था जब महाराष्ट्र में मॉनसून का मौसम चल रहा था। इस मॉनसून के दौरान दो मासूम बच्चियों के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत देश को शर्मसार कर दिया। क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक छोटे से गांव में स्थित एक स्कूल, जो अब तक शांति और मासूमियत का प्रतीक माना जाता था, अचानक ही अराजकता और भय का स्थल बन गया। इस स्कूल में पढ़ने वाली दो मासूम बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। आरोपी अक्षय शिंदे, एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, इस अपराध का मास्टरमाइंड निकला। अक्षय शिंदे एक 28 साल का युवक, जिसकी मासूमियत भरी शक्ल के पीछे एक शातिर अपराधी छुपा हुआ था। उसका अतीत अपराधों से भरा हुआ था। उसका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वह अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित था। बचपन में ही उसने चोरी करना सीख लिया था। छोटी मोटी चोरियों से शुरू हुआ उसका सफर धीरे धीरे गंभीर अपराधों तक पहुंच गया। अक्षय ने अपनी किशोरावस्था में ही अपने पहले गंभीर अपराध को अंजाम दिया था। उसने अपने पड़ोस के एक घर में सेंधमारी की थी और नकदी और गहने चुरा लिए थे। उस समय वो पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस घटना ने उसके भीतर अपराध करने का साहस बढ़ा दिया। कुछ साल बाद अक्षय ने अपराध की दुनिया से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने एक साधारण नौकरी की तलाश शुरू की। उसे एक स्थानीय स्कूल में संविदा कर्मचारी के रूप में नौकरी मिल भी गई। लगा ये एक नई शुरुआत होगी, लेकिन अपराधी की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती। स्कूल में काम करते हुए अक्षय को स्कूल के हर कोने तक पहुंचने की आजादी थी। वह जानता था कि यहाँ की सुरक्षा ढीली है। उसकी नजर स्कूल के उस हिस्से पर पड़ी जहां महिला शौचालय थे। यह जगह स्कूल के मुख्य क्षेत्र से काफी अलग थलग थी और यहाँ बिना कारण कोई आता जाता नहीं था। अक्षय ने इस मौके का फायदा उठाने का मन बना लिया। एक दिन जब स्कूल के अन्य कर्मचारी व्यस्त थे, अक्षय ने महिला शौचालय के पास एक बच्ची को अकेले पाया। उसकी नजरों में शैतानी चमक आ गई। उसने मौका देख बच्ची को डरा धमकाकर उसके साथ घिनौना अपराध किया। उसने सोचा कि कोई उसे नहीं देख रहा और इतनी छोटी बच्ची थी कि वह कुछ बता नहीं पाएगी। अक्षय ने अपने अपराध को बार बार अंजाम दिया। उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन उसकी ये गलतफहमी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बच्चियों ने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में कुछ इशारों में बताया। माँ को शक हुआ और उन्होंने स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की। स्कूल में हड़कंप मच गया। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने स्कूल के हर कर्मचारी से पूछताछ की। अक्षय ने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, लेकिन बच्चियों के बयान और सबूतों ने उसकी पोल खोल दी। अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर अब मासूमियत का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। स्कूल ने अक्षय को एक एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया था, जिसने उसके बैकग्राउंड चेक को नजरअंदाज कर दिया था। यह एजेंसी पहले भी कई संदिग्ध लोगों को काम दिला चुकी थी। अक्षय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस एजेंसी के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर दी। पता चला कि इस एजेंसी के माध्यम से कई अपराधी विभिन्न स्कूलों और संस्थानों में काम कर रहे थे। अक्षय का मामला केवल एक शुरुआत थी। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि इस एजेंसी का संचालन एक बड़े गिरोह के द्वारा किया जा रहा था, जो अपराधियों को छुपाने और उन्हें नया जीवन देने का काम करता था। अक्षय शिंदे जैसे अपराधी सिर्फ एक अपराधी नहीं होते, वे एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। ऐसे अपराधियों को पहचानना और उन्हें समय पर रोकना समाज की जिम्मेदारी है। बैकग्राउंड चेक करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और ऐसे एजेंसियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है।
एक बात मैं और बता दूं कि विनीता राणे की इस कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि अपराधी किसी भी वेश में हो सकते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। समाज में सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। गुड नाइट और याद रखिए, हम आपको बहादुर बनाते हैं, इसलिए डरावनी कहानी सुनाते हैं। ऑडियो पब्लिकेशन RK के साथ।